Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Today we are going to start our topic. Our topic is about little versus few. This is the most confusing topic for grammar. सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है. आज उस कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं. आपको हमने अलग अलग यानी एक साइड लिटिल को समझाया है, एक साइड फ्यू को समझाया है, ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही ना. लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. फर्स्ट द टॉपिक इज लिटिल वर्सेस फ्यू, कि लिटिल और फ्यू क्या आमने सामने हैं. तो देखते हैं उनमें क्या डिफरेंस है. अब लिटिल क्या होता है? थोड़ा सा. फ्यू भी कहे तो हम थोड़ा, ठीक है. अब लिटिल ऑलमोस्ट नन. लिटिल का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नन, यानी नेगेटिव मीनिंग, और फ्यू का भी ऑलमोस्ट नन नेगेटिव मीनिंग. लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में. दोनों का सेम हो गया कि भाई क्या बताया मैंने, ऑलमोस्ट नन या नेगेटिव मीनिंग, या तो कुछ भी नहीं और फिर नेगेटिव मीनिंग मीन्स कुछ नहीं, ठीक है ना. ना के बराबर, बराबर भी नहीं कह सकते, हम इसको नेगेटिव ही बोलेंगे. अब क्या डिफरेंस है लिटिल और फ्यू में? अब लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है. लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है और फ्यू हमारा काउंटेबल के लिए यूज़ होता है. ध्यान रखेंगे इस बात को. लिटिल अनकाउंटेबल के लिए जिन्हें गिना ना जा सके, जैसे शुगर, मनी, वाटर, मिल्क, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना. मेज़र कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते. अब फ्यू हमारा लगता है काउंटेबल के साथ, जैसे बुक्स, फ्रेंड्स, जिनको हम काउंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल नाउ. लिटिल का अब एग्जाम्पल देखते हैं. हमने ये तो समझ लिया. आपको कहीं भी लिटिल और फ्यू दिख जाए ना, इट मीन्स क्रॉस, कुछ भी नहीं है, यानी ना के बराबर या ना है, नेगेटिव मीनिंग है. दोनों में ही सेम है, लेकिन ये अनकाउंटेबल के लिए, ये काउंटेबल के लिए. लेट्स सी द एग्जाम्पल. लिटिल वाटर वॉज लेफ्ट इन द बोतल. अगर लिटिल वाटर वॉज लेफ्ट इन द बोतल, अगर ये बात आ गई कि लिटिल वाटर वॉज लेफ्ट इन द बोतल, यानी पानी था ही नहीं बोतल के अंदर. यहाँ एक्सप्लेनेशन है हार्डली एनी वाटर रिमेन्ड, कि मुश्किल से ही कोई पानी बचा था, ठीक है ना. मुश्किल से कुछ जो भी पानी बचा था, यानी नेगेटिव है, बोतल खाली थी, इट मीन्स, ठीक है ना. माइंड में डाल लो, लिटिल आ जाए नेगेटिव, कुछ भी नहीं, इसका मतलब होता है कि नहीं है, नेगेटिव मीनिंग है इसका. अब एग्जाम्पल देखते हैं फ्यू का. फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग. पीपल हमारे क्या है? काउंटेबल हैं, लोगों को हम गिन सकते हैं कि कुछ लोगों ने मीटिंग अटेंड की थी. कुछ लोग, यहाँ पे फ्यू है, इट मीन्स किसी ने मीटिंग नहीं अटेंड की. हार्डली एनीवन केम, मुश्किल से कोई आया, यानी आया ही नहीं कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए. जहाँ भी आपको लिटिल और फ्यू दिखे, उसका मीनिंग ये है कि वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, कोई पॉजिटिविटी उसमें नहीं है, कोई ये नहीं है कि भाई कुछ हो उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मीनिंग देगा वो. अब हम बात करते हैं अ लिटिल और ए फ्यू में डिफरेंस क्या है. ए लिटिल वर्सेस अ फ्यू. एक जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, वो तो हमेशा पहले आपको याद रखना है कि लिटिल इज़ अनकाउंटेबल एंड फ्यू इज़ काउंटेबल. ये बात तो आपको ध्यान में रखनी ही है पहले. अब बात करते हैं, हमने लिटिल की थी. लिटिल और फ्यू नेगेटिव है, ठीक है. उसके बाद अ लिटिल और अ फ्यू सम, कि कुछ ना कुछ तो है, यानी पॉजिटिव है बात, बट नॉट मच, लेकिन ज़्यादा नहीं है. जो क्वांटिटी है ना, कुछ तो है, पॉजिटिव तो है, मीनिंग पॉजिटिव दे रहा है कि कुछ चीज़ है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, काम नहीं चल पाएगा उससे. मान लो आपके घर में चाय बना रहे हो आप, और शुगर है, तो आप कहें अ लिटिल, आई हैव अ लिटिल शुगर, कि थोड़ी सी चीनी है, थोड़ी सी चीनी है, इट मीन्स उससे चाय नहीं बन पाएगी. अ लिटिल शुगर, यानी पॉजिटिव तो है, शुगर तो है, लेकिन उससे काम नहीं चल पाएगा. सम बट नॉट मच, लेकिन ज़्यादा नहीं, और मीनिंग कैसी सेंस दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है. और ऐसे ही फ्यू है सम, कि कुछ लोग तो हैं या कुछ तो है फ्यू में, बट नॉट मैनी, लेकिन ज़्यादा नहीं है, मतलब उनसे काम नहीं चल पाएगा. पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है ये भी. अब दोनों सेम हैं, बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस है.
सम बट नॉट मच, यहाँ पे मच हो जाएगा यानी क्वांटिटी, यहाँ पे मैनी शो कर रहा है, इट मीन्स नंबर। अब एग्जाम्पल देखते हैं दोनों का। अ लिटिल वाटर इज एनफ टू कुक राइस, कि थोड़ा सा ही पानी काफ़ी होता है चावल को बनाने के लिए। आपने भी देखा हो थोड़े से पानी में ही चावल, अगर हम कुकर में बना रहे हैं तो थोड़े से पानी डालो और चावल बन जाते हैं। तो ये कह रहे हैं लिटिल वाटर इज एनफ टू कुक राइस, एटलीस्ट देयर इज सम, इट मीन्स है वाटर, तो कम से कम वाटर तो है, ये तो नहीं है नेगेटिव तो नहीं है। लिटिल में हमने पढ़ा था नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, अ फ्यू पीपल हेल्प मी, कि कुछ लोगों ने मेरी मदद की। एटलीस्ट सम पीपल, कि कुछ ने तो मदद की। यानी पॉजिटिव है ये, कुछ लोगों ने मेरी मदद की। इट मीन्स एटलीस्ट सम हेल्प, कि कुछ ने तो मदद की। ये नहीं है उसकी मदद पूरी हो पाई है, लेकिन कुछ ने मदद तो की है। पॉजिटिव सेंस देता है हमारा अ लिटल और अ फ्यू। हमने बात की थी लिटल और फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। इट मीन्स होता है कि कुछ ना कुछ है लेकिन उससे काम नहीं चल पाता, जो हमारा जो भी हमें अचीव करना है या जो भी हमें फुलफिल करना है उससे वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं द लिटिल की। हमने लिटिल कर लिया, आ लिटिल कर लिया, अब द लिटिल की बात करते हैं। रेफर्स टू अ स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट, ये एक स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट को रेफर करता है, यानी एक स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट को क्या करता है, शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल मनी ही हैड वॉज एनफ फॉर द बस, यानी जितना पैसा उसके पास था ना वो काफ़ी था किसके लिए, बस के लिए। यानी जितना भी हो उससे ज़रूरत पूरी हो जाए। ठीक है, जितना भी हो उससे क्या हो जाए, नीड कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए हमारी जो नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही द लिटिल का यूज़ किया जाता है। यानी स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट की बात की जा रही है और उस स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट से क्या हो जाता है, हमारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। द लिटिल मनी ही हैड वॉज एनफ फॉर द बस, जितना भी उसके पास पैसा था ना, थोड़ा सा पैसा था, उससे क्या हुआ, उसकी जो बस के लिए काफ़ी था। और ये क्या शो करता है, स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट ही हैड, जितना भी उसके पास स्पेसिफिक अमाउंट था। ठीक है ना, मतलब सारे का सारा जितना भी उसके पास था उससे उसका काम चल गया। अब देखते हैं फ्यू की टर्न आ गई है। अब द फ्यू रेफर्स टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। अब ग्रुप की बात की है, फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, स्टूडेंट का ग्रुप हो सकता है, जिसको भी हम काउंट कर सके उनका एक स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है ना, काउंटेबल का एक स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है द फ्यू के लिए। एग्जाम्पल है द फ्यू हु केम वर वेरी सपोर्टिव, कि जितने भी आए थे ना वो सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। यानी सारे के सारे, होल का कंसेप्ट मेंशन करता है ये द लिटिल और द फ्यू। ठीक है ना, पूरा का पूरा उससे काम चल गया। यानी सारे के सारे क्या थे, सपोर्टिव थे। जितने लोग आए ना वो सारे के सारे सपोर्टिव थे। अभी हमने पढ़ लिया लिटिल, पढ़ लिया द लिटिल, ए लिटिल पढ़ लिया, द लिटिल पढ़ लिया, उसके बाद फ्यू पढ़ लिया, ए फ्यू पढ़ लिया, द फ्यू पढ़ लिया। अब हम इसको क्विक रिवीजन करवा देते हैं, एक बारी ध्यान से सुनेंगे। जो आपकी क्विक टिप दे रखी है मैंने दोनों साइड ही, लिटिल की भी और फ्यू की भी, ताकि रिवीजन हो जाए। अब लिटिल का मीनिंग होता है नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं होना, यानी नेगेटिव, आप लगा लेंगे नेगेटिव। फ्यू का मतलब होता है नॉट एनफ, ये भी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अ लिटिल एटलीस्ट सम, कि कुछ है, पॉजिटिव। ठीक है ना, एटलीस्ट सम ये भी पॉजिटिव, कि कुछ ना कुछ तो है लेकिन काम नहीं चल पाएगा उससे। अब द लिटिल क्या है, स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट, कि स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट ये भी हमारा क्या है, कि इससे तो हम दोनों प्लस के लगा लो कि भी इससे काम भी चल जाएगा और इससे हमारी जो नीड है वो फुलफिल भी हो जाएगी। फ्यू में क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप है। ठीक है, अब लिटिल में हम एक माइनस लगा सकते हैं, एक माइनस एक प्लस, इसमें तो फर्स्ट में तो माइनस ही आएगा या क्रॉस लगा लेंगे, इसमें भी एक माइनस एक प्लस करके याद कर सकते हैं। एक बारी दोबारा से देख लेंगे ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। अब लिटिल के लिए आप क्या लगाएंगे, माइनस, यानी कुछ नहीं है, नेगेटिव है, माइनस मीन्स नेगेटिव। ठीक है, अब
आ लिटिल में हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी है तो सही, वैसे तो पॉजिटिव है लेकिन काम नहीं चल पाएगा। ये भी हमने ए फ्यू के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन लगा लिया, याद करने के लिए ये हमारे टिप्स हैं। और लिटिल में हमने दोनों पॉजिटिव लगा दिए, भाई इतना अमाउंट है जिससे काम चल जाएगा। होता तो ये भी थोड़ा है, द लिटिल भी थोड़ा होता है और द फ्यू भी थोड़े जो भी काउंटेबल होती है, जो भी हमारा जो भी क्वांटिटी तो इसमें हो गया। अब इसमें नंबर होता है जितना भी, थोड़ा भी हो सकता है द फ्यू में। अब इसमें भी दो पॉजिटिव लगा लिए कि भाई एक तो हमारे पास जितना ग्रुप है वो सारा का सारा सपोर्टिव है, जैसे इस एग्जांपल से मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप डिफरेंस याद कर सकते हैं किसका, लिटिल और फ्यू में मैंने डिफरेंस बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि ग्रामर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और ये हमें सीखना ही पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। आपको अगर समझ आया है तो इफ़ यू रियली लर्न फ्रॉम माई क्लास यू कैन, इफ़ यू रियली you can subscribe my channel, share my videos to your friends, like my videos also. Thank you student for watching and listening my video.